नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट, लेकिन डरा रहे हैं मौत के आंकड़े। बीते 24 घंटे में 871 मरीजों की मौत। ये आंकड़ा कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा। इस दौरान 2,35,532 नए मामले भी सामने आए। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल स्थगित रहेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट की प्रस्तुति के चलते लिया गया फैसला। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 2 भागों में आयोजित होगा बजट सत्र। 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रखने की गाइडलाइन को लेकर घिरा भारतीय स्टेट बैंक। दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस जारी कर गाइडलाइन को वापस लेने की मांग की। देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में बीजेपी टॉप पर, दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी, तीसरे स्थान पर कांग्रेस। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी सबसे अमीर दल। केंद्र सरकार ने दवा निर्माण सामग्री पैकेज पर क्यूआर कोड डालना अनिवार्य किया। नया नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इससे वास्तविक और नकली दवाओं के बीच अंतर करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई। प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को 28 की जगह 30 दिनों की मिलेगी रिचार्ज वैलिडिटी। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया निर्देश। ग्राहकों से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वर्चुअल रैली करेंगे। ये रैली 31 जनवरी को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक फिजिकल रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। रैली में पीएम पश्चिम यूपी के करीब 5 जिलों सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग स्ट्रीट हुई। इस बार की खास बात यह है कि यह पहली बार होने वाला ड्रोन शो है और इसमें देश में बने 1000 ड्रोन हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इस शो को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा। कोरोना का नया वेरिएंट न्यूकोव साउथ अफ्रीका के चमगादड़ों में पाया गया। न्यूकोव चमगादड़ों में बहुत तेजी से फैल रहा। इस वजह से इस वायरस से इंसानों को भी खतरा माना जा रहा। चीन के वुहान के रिसर्चरों ने एक तरह के कोरोना वायरस न्यूकोव को लेकर चेतावनी जारी की। कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में कोविड के प्रतिबंधों में ढील दे दी। साथ ही ऐलान किया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू 31 जनवरी से हटा लिया जाएगा। बेंगलुरु के सभी स्कूलों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करते हुए सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली जिम एसोसिएशन ने राजधानी दिल्ली में जिम खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली में अब सब खुल गया है, बस जिम को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के मद्देनजर राज्य सरकार ने 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं कक्षा और 10 फरवरी से 6ठी से 9वीं कक्षा के लिए स्कूलों को खोलने का ऐलान किया है। हालांकि स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रखना होगा। राज्य में बाजार, मॉल और व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि रविवार का जन अनुशासन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि 1 फरवरी से पुणे जिले में स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे। कक्षा 1 से 8वीं के लिए स्कूल का समय नियमित समय से आधा होगा, लेकिन कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए स्कूल नियमित समय के अनुसार चलेंगे। कॉलेज भी नियमित समय के अनुसार संचालित होंगे। हरियाणा में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और क्लास 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोला जाएगा। वहीं सिनेमाघरों को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई। गुजरात में नाइट कर्फ्यू 4 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं होटल और रेस्टोरेंट को 24 घंटे होम डिलीवरी सेवा जारी रखने की अनुमति होगी। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल बूस्टर डोज के ट्रायल की अनुमति दी है। डीसीजीआई के मुताबिक बूस्टर डोज के ट्रायल 9 अलग अलग जगहों पर किए जाएंगे।
केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 2017 में इस्राइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया। बॉलीवुड के गलियारों में बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी कि ऋतिक रोशन यशराज बैनर के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होंगे, जो शाहरुख खान की पठान के साथ शुरू होगा। निर्माता आदित्य चोपड़ा ने फैसला लिया है कि वो पठान में सलमान खान और ऋतिक रोशन से कैमियो कराएंगे और पठान टाइगर वॉर को मिलाकर एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करेंगे। फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 9 फरवरी 2022 के दिन रिलीज होगी। बच्चन पांडे की टीम ने अक्षय कुमार के फैंस को 9 फरवरी 2022 के दिन सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। मेकर्स चाहते हैं कि बच्चन पांडे की रिलीज डेट से 1 महीने पहले दर्शकों के सामने ट्रेलर रिलीज किया जाए। फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्सचर होगा। आगामी कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड का सितम भी जारी रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं। वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में फिर कोरोना का अटैक हुआ। इस बार कनाडा के 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में 2 मैच रद्द कर दिए गए। लखनऊ की टीम मेंटर गौतम गंभीर ने लखनऊ की आईपीएल में ऑक्शन को लेकर बन रही रणनीति के बारे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात रखी। मेगा ऑक्शन से पहले दोनों नई टीमों को 3 खिलाड़ियों को अपने ड्राफ्ट में चुना था। लखनऊ ने केएल राहुल, मार्कस स्टोनिक्स और रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल किया। फरवरी से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगा भारत का गेहूं। कई हफ्तों की वार्ता के बाद दोनों देशों में बनी रजामंदी। दोनों देशों ने अपने तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद अफगानिस्तान का सहयोग करने का फैसला किया। आरबीआई ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए की निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए। आरबीआई के अनुसार ये प्रतिबंध 28 जनवरी से व्यावसायिक समय के बाद से प्रभावी हो गया है। आरबीआई ने बयान किया है कि लखनऊ स्थित सहकारी बैंक बिना उसकी मर्जी के ऋण अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केरल से परेशानी वाली खबर सामने आई है। जनवरी में सभी राज्यों में से केरल में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच राज्य में 5,25,245 मरीजों को कोरोना हुआ, जिनमें से 790 लोगों की जान गई। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।